वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्यूरेटिंग इंसेक्ट कलेक्शंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूरेशन क्या है। क्यूरेशन बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप किसी भी टाइप ऑफ कलेक्शन जो है उसको असेंबल करते हैं, मैनेज करते हैं और उसको एक प्रेजेंटेबल वे में रखते हैं। ठीक है, तो आर्ट गैलरीज हैं या म्यूज़ियम्स हैं, उनमें जो क्यूरेटर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो इंटरेस्ट के स्पेसिमेंस होते हैं उनको रिसर्च करते हैं, मींस उनको कलेक्ट करते हैं और उनमें से फिर कुछ स्पेसिमेंस जो हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और अपने जो इंस्टीट्यूट है उसकी कलेक्शन में उनको इंक्लूड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट क्यूरेटर्स जो हैं ये क्या करेंगे कि जो इंसेक्ट फाना है किसी भी एरिया का उसको एक्सप्लोर करेंगे, जो स्पेसिमेंस कलेक्ट होंगे उनमें से कुछ जो है उनको जो बेटर कंडीशन में होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर उनको अपना जो इंस्टीट्यूट है उसकी कलेक्शन में इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली चूजिंग एंड थॉटफुली ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन सो दैट वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो क्यूरेशन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले है लेबलिंग स्पेसिमेंस, स्पेसिमेंस को किस तरीके से लेबल करना है। ठीक है, जियो रेफरेंसिंग विदाउट जीपीएस मीन्स अगर आपके पास जीपीएस नहीं है, जीपीएस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर आपकी जो लोकेलिटी है उसकी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर आप किस तरीके से अपनी लोकेलिटी जहाँ से आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसको आप किस तरीके से रेफरेंस देंगे। ठीक है, फिर है पोजीशनिंग ऑफ इंसेक्ट लेबल्स के लेबल्स जो हैं उनको आपने पोजीशन किस तरीके से करना है। ठीक है, स्पेसिमेंस को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है और जो वेट कलेक्शंस हैं उनको स्टोर किस तरीके से करना है। तो इन सब चीज़ों को हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लेबलिंग स्पेसिमेंस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि इंसेक्ट लेबल्स जो हैं उनके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है ये रिक्वायर्ड होती है। लेबल्स जो हैं ये हैंड रिटन भी हो सकते हैं और फिर प्रिंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इंसेक्ट लेबल्स के ऊपर वो क्या होनी चाहिए, लोकेलिटी इन्फॉर्मेशन, डेट, किस डेट को आपने ये स्पेसिमेन जो है इसको कलेक्ट किया है और किसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर का नाम। ये इंसेक्ट लेबल्स जो हैं ये इनके ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट प्लांट क्या है इस इंसेक्ट का। ठीक है, ये इसका हैबिटेट क्या है और इसको कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन मेथड क्या है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है ये आप सेकेंडरी लेबल के ऊपर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको साथ में ये जो फिगर्स हैं इनमें नज़र आ रहा है कि एक मेन लेबल है और एक सेकेंडरी लेबल है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये आप मेन लेबल में इंक्लूड करेंगे और जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है इसको आप सेकेंडरी लेबल पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो बेसिक लेबल जो है, मेन लेबल जो है, इसके ऊपर जो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे वो किस तरीके से होगी और क्या होगी। सबसे पहली चीज़ है लोकेलिटी इन्फॉर्मेशन। लोकेलिटी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आप इंक्लूड करेंगे उस लोकेलिटी का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, फिर कंट्री नेम, स्टेट या प्रोविंस है उसका नेम और टाउन और विलेज जो है उसका नेम। ठीक है, अब ऐसा जो है वो मोस्ट केसेस में जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि आप एग्जैक्टली आपको एक स्पेसिफिक जो टाउन है या विलेज है उसके अंदर से ही आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है। ठीक है, आपकी जो लोकेलिटी है वो किसी स्पेसिफिक टाउन या विलेज जो है उससे कुछ डिस्टेंस पे भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है और उससे जो है वो आपने कितने डिस्टेंस पे आपको स्पेसिमेन मिला। ठीक है, और कंपास के थ्रू आपने उसकी जो डायरेक्शन है वो शो करनी है। ठीक है, ठीक, और जो लैंडमार्क्स हैं जैसे वाटरवेज हैं या कोई रिजर्व नेम है, रोड है, उसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको बताने के लिए। नेक्स्ट है डेट। डेट को आपने किस तरीके से लिखना है कि सबसे पहली चीज़ है कि डे जो है उसको आपने नंबर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। मंथ जो है उसके आपने फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं ये लिखने हैं और ईयर नंबर जो है वो ईयर उसको आपने फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टर्स नेम। कलेक्टर्स नेम को आपने किस तरीके से लिखना है कि जो उसका फर्स्ट नेम है उसके इनिशियल्स लिखने हैं, मीन्स उसको आपने एब्रीविएट कर देना है और उसके
नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने लिखना है, उसके बाद आपने डॉट लगाना है और जो सर नेम है उसको आपने फुल फॉर्म में लिखना है। जैसा कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेन लेबल है उसमें सबसे पहली चीज़ कंट्री नेम लिखी हुई है, ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट फिश रिवर स्टेशन जो है इसके ट्रांसेक्ट एम से 113 मीटर्स की डिस्टेंस पे, मींस के फुल जो इन्फॉर्मेशन है लोकेलिटी की वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद डेट है 29 अप्रैल, मींस अप्रैल मंथ जो है इसके फर्स्ट 3 लेटर्स दिए गए हैं और नेक्स्ट जो ईयर है उसको फुल फॉर्म में दिया गया है। और जो कलेक्टर्स नेम है उसको इन्होंने किस तरीके से लिखा है कि फ़र्स्ट नेम जो है उसको एब्रीविएट कर दिया है C.Simmons, ठीक है। तो ये क्या है कि जो कलेक्टर्स नेम है उसका फ़र्स्ट नेम एब्रीविएटेड है और सर नेम जो है ये फुल है। और नेक्स्ट जो आपको एक स्पेसिफिक सा एक कोड नज़र आ रहा है ये बेसिकली कलेक्शन कोड है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लेबल। सेकेंडरी लेबल में क्या है कि होस्ट प्लांट की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मालवेसी। होस्ट प्लांट जो है ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका साइंटिफिक नेम नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको एक नेम नज़र आ रहा है कर्ज, ये क्या है, दिस इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु आइडेंटिफाइड द होस्ट प्लांट, ठीक है, जिसने प्लांट को आइडेंटिफाई किया है उसका नेम है, ठीक है। नेक्स्ट हर्बेरियम का नाम है एंटी हर्बेरियम और ये जो आपको नज़र आ रहा है DO217471, दिस इज़ द हर्बेरियम वाउचर नंबर, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल के अंदर क्या है, होस्ट प्लांट की फैमिली का बताया हुआ है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, होस्ट प्लांट का साइंटिफिक नेम है, उस इंसान का नाम है जिसने इस होस्ट प्लांट को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। और हैबिटेट किस हर्बेरियम के अंदर है ये, ठीक है। और हर्बेरियम वाउचर नंबर जो है वो हमने दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट है जी इंसेक्ट लेबल्स स्पेसिफिकेशंस एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो लेबल्स जो हैं इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी और फॉर्मेटिंग जो है ये किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है लेबल कार्ड, ठीक है। जो लेबल कार्ड है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी कि ये एक फेयरली थिन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, थिन होना चाहिए और इसका वेट जो है ये 200 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर हो, GSM मीन्स ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और ये एसिड फ्री होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई रिएक्शन ना हो इंक के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट है इट शुड बी मेड ऑफ 100% कॉटन और लिनन रैग, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, 100% कॉटन या लिनन से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हैंड रिटन लेबल्स जो हैं इनके लिए आपने क्या करना है कि पेंसिल यूज़ करनी है या फिर परमानेंट इंक पेन यूज़ करना है, ठीक है, ताकि अगर आप वेट प्रिजर्वेशन जो है उसके अंदर भी लेबल को डाल रहे हैं तो इंक जो है ये परमानेंट हो, ये रिमूव ना हो पेपर से। और प्रिंटेड लेबल्स हैं अगर, तो फिर आपने क्या करना है, लेज़र प्रिंटर यूज़ करना है और उसके लिए आपने जो है MS वर्ड टेम्पलेट लेबल फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में भी नज़र आ रहा है कि वर्ड के अंदर एक फ़ाइल है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत छोटा छोटा सा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और मल्टीपल कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक वर्ड टेम्पलेट लेबल फ़ाइल जो है ये प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और कॉलम्स को यूज़ करना है, जनरली आप 10 कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेज मार्जिन्स जो हैं इनको भी आप मिनिमाइज़ करेंगे, कॉलम मार्जिन्स को भी मिनिमाइज़ करेंगे और लेबल्स के दरमियान जो स्पेस है उसको भी आप कम करेंगे। और ये सब कुछ क्यों है, ताकि आप जो है एक इकोनॉमिकली फ्रेंडली वे में आप मल्टीपल लेबल्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें, उनका प्रिंट ले सकें। आप एक ही पेपर जो है उसके ऊपर आप कितने ज़्यादा लेबल्स जो हैं इनका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है ये एरियल या एरियल नैरो होना चाहिए और फॉन्ट साइज़ जो है वो 5 या 4 होना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट साइज़ जो है इसका आपने ध्यान रखना है ताकि जो फॉन्ट है वो रीडेबल हो, ठीक है। तो ये थी, इट वाज ऑल अबाउट द इंसेक्ट लेबल स्पेसिफिकेशंस एंड फॉर्मेटिंग। तो नेक्स्ट है सेटिंग द इंक ऑन लेज़र प्रिंटेड लेबल्स। अब जो लेज़र प्रिंटेड लेबल्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं वेट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स के लिए, जिनमें आप जिनके केस में आपने क्या करना है, लेबल को एथेनॉल फिल्ड वायर्स जो हैं उनके अंदर आपने डालना है,
ठीक है। तो उनके लिए आपने जो प्रिंटेड लेबल है, पेपर है, उसके ऊपर इंक को किस तरीके से सेट करना है, उसके लिए एडिशनल चीज़ क्या करनी है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप इसको पेपर को बेक भी कर सकते हैं ओवन में 10 मिनट्स के लिए लो पे। ठीक है। या फिर माइक्रोवेव कर सकते हैं एट हाई फॉर अबाउट 1 मिनट 50 सेकेंड्स। ठीक है। मीन्स ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए आप माइक्रोवेव कर सकते हैं इसको, ताकि इंक जो है वो स्ट्रॉन्गली कार्ड जो है उसके साथ एडहियर कर जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आप लेज़र प्रिंटेड लेबल स्पेसिफिकली अगर वेट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने इंक को सेट करना है। ठीक है, ताकि वो इजीली जो है वो रिमूव ना हो पेपर से। नेक्स्ट है जियो रेफरेंसिंग विदाउट जीपीएस के। अगर जो है आपके जो लोकेलिटी नेम है वो जीपीएस में शो नहीं हो रहा, या उसके अंदर क्या है कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं उसके। ठीक है। या फिर आपके पास जीपीएस नहीं है। ठीक है। तो आप किस तरीके से अपनी जो लोकेलिटी है उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देंगे। मीन्स आप किस तरीके से उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं दीज आर गूगल अर्थ। गूगल अर्थ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक इंटरेक्टिव वर्ल्ड एटलस है, जिसमें आपको जो है वो लेयर्स की फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो भी आपकी लोकेलिटी है। ठीक है। सैटेलाइट फ़ोटो लेयर्स होती हैं और आप इजीली अपनी लोकेशन जो है इसको गूगल अर्थ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आपको अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है गेजेटर्स। गेजेटर्स जो हैं ये बेसिकली जो है ये भी लोकेलिटी इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी उसको रिट्रीव करने के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। इनको हम जियोग्राफिकल डिक्शनरी या डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, और डिफरेंट प्लेसेस और प्लेस नेम्स की जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन है वो इनके ऊपर अवेलेबल होती है। और इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है पापुआ न्यू गिनी नेशनल गजेटर ऑफ प्लेस नेम्स बाय नेशनल मैपिंग ब्यूरो। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो है वो गूगल अर्थ को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ इंसेक्ट लेबल्स। अब अगली बात आ जाती है कि आपने लेबल जो है उसको प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है। तो आपने अब लेबल्स जो हैं इनकी पोजीशनिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है। तो स्पेसिमेन जो है सबसे पहले स्पेसिमेन होना चाहिए, उसके बाद जो है उसका मेन लेबल होना चाहिए। ठीक है। मेन लेबल जिसके ऊपर क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सेकेंडरी लेबल आएगा जिसके ऊपर क्या है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है उस स्पेसिमेन की। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो भी आपने फर्दर उसके लिए स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन है आइडेंटिफिकेशन की, या फिर डेटाबेस के अंदर जो भी उसकी इंफॉर्मेशन आपने ऐड की हुई है। ठीक है। तो कोई कोड है, वो सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी लेबल के बाद आएंगी। ठीक है। तो लेबल की पोजीशन जो है ये डिपेंड कर रही है कि स्पेसिमेन जो है उसको आपने पिन किया है या फिर आपने उसको माउंट किया है। ठीक है। और ये वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक जो रूल है वो क्या है कि आपने जो लेबल है उसका टेक्स्ट हर स्पेसिमेन के लिए क्या करना है सेम डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। मीन्स के अगर आप मल्टीपल स्पेसिमेंस जो हैं उनको रख रहे हैं किसी भी ड्रॉअर में या ट्रे में, ठीक है, तो जो टेक्स्ट है उन लेबल्स का वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर पिंड स्पेसिमेंस हैं, क्या है कि पिंड इंसेक्ट्स हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे इस फिगर में नज़र आ रहा है, ये स्पेसिमेन जो है ये हमारा पिंड है। तो जो पिंड स्पेसिमेंस हैं उनके केस में क्या होगा कि जो इंसेक्ट है उसकी राइट साइड शुड फेस द टॉप लाइन ऑफ द लेबल। मीन्स के ये जो इंसेक्ट की राइट साइड है ये उसकी क्या है राइट साइड है, इट इज़ फेसिंग द टॉप ऑफ द लेबल। ठीक है। ये क्या है टॉप साइड ऑफ द लेबल। और पिंड इंसेक्ट्स के केस में क्या है जो टॉप लाइन है लेबल की इट शुड बी प्रेजेंट एट द स्पेसिमेंस राइट साइड। ठीक है। अगर माउंटेड है मीन्स पॉइंट माउंटेड स्पेसिमेन है, यहाँ पे आपको ये ट्रायंगुलर सा एक कार्ड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर जिसके जो पॉइंटेड एंड है इसके ऊपर हमने स्पेसिमेन को माउंट किया हुआ है। ठीक है। तो जो माउंटेड स्पेसिमेंस हैं इनके केस में क्या होगा कि जो इंसेक्ट का हेड है ये हेड है इट शुड फेस द टॉप ऑफ द लेबल।
ठीक है, इट्स हेड इज़ फेसिंग द टॉप ऑफ द लेबल। सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि पिन्ड इंसेक्ट्स को आपने के केस में आपने किस तरीके से करना है उसकी पोजीशनिंग, और जो आपका माउंटेड स्पेसिमेन है उसके केस में आपने लेबल की पोजीशनिंग किस तरीके से करनी है। लेकिन एक कंडीशन जो है वो सेम होनी चाहिए, वो क्या है कि जो ड्रॉर है या जो ट्रे है आपका, उसके अंदर जितने भी स्पेसिमेंस हैं उनके जो लेबल्स हैं उनकी टेक्स्ट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ताकि आप इजीली उनको रीड कर सकें। ड्रॉर ओपन करें और इजीली उनको रीड कर सकें। नेक्स्ट है लेबल हाइट। लेबल हाइट जो है उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं या डिटर्मिन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, लेबल्स के दरमियान जो हाइट है या डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एक स्टेप्ड पिनिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप जो है डिस्टेंस जो है लेबल्स के दरमियान उसको मेंटेन कर सकते हैं यूनिफॉर्म। सो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिमेंस इन अ कलेक्शन, के आप कलेक्शन के अंदर स्पेसिमेंस को ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो है सबसे पहली चीज़ है जो आपको स्पेस अवेलेबल है आपने उसको इकोनॉमिकली यूज़ करना है। जो दूसरी चीज़ आपने कंसिडर करनी है वो क्या है कि स्पेसिमेंस जो हैं उनको पोजीशनिंग या ऑर्गेनाइज आपने इस तरीके से करना है कि स्पेसिमेंस को डैमेज ना हो, वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, आपने स्पेसिमेंस को क्लोज रखना है एक दूसरे के, लेकिन इस तरीके से क्लोज रखना है कि वो एक दूसरे को टच भी ना करें, और अगर आप एक स्पेसिमेन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दूसरे को ना टच करे ना उसको डैमेज करे। ठीक है, जो सराउंडिंग स्पेसिमेंस हैं उनको कोई भी उससे डैमेज ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे है इनकी पोजीशनिंग आपने किस तरीके से करनी है। पिन्ड स्पेसिमेंस जो हैं उनका हेड इट शुड बी फेसिंग द टॉप ऑफ द यूनिट ट्रे। अब यहाँ पे इस फिगर में जो आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर में, आपको मल्टीपल यूनिट ट्रेज नज़र आ रहे हैं और ये सारे रखे हुए हैं एक ड्रॉर के अंदर। ठीक है, मल्टीपल यूनिट ट्रेज हैं जिनको एक ड्रॉर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि पिन्ड स्पेसिमेंस को इस तरीके से पोजीशन करना है कि उनका हेड जो है वो यूनिट ट्रे की टॉप साइड को फेस करे। ठीक है, अगर पॉइंट माउंटेड स्पेसिमेंस हैं तो फिर जो पॉइंट है उसका ट्रायंगुलर, आपको पहले मैंने जो लास्ट स्लाइड में जो पिक्चर में दिखाया है, पॉइंट माउंटेड, पॉइंट के ऊपर जो इंसेक्ट को माउंट किया हुआ है, तो वो जो पॉइंट है इट शुड बी फेसिंग द टॉप ऑफ द यूनिट ट्रे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको पोजीशन करना है। और ट्रेस जो हैं उनको किस तरीके से पोजीशन करना है, सो दैट द लेफ़्ट साइड ऑफ द लेबल्स आर ऑल फेसिंग द बैक ऑफ द ड्रॉर। इट मीन्स के जो लेबल की राइट साइड है वो फेस कर रही हो टॉप को, और जो लेफ़्ट साइड है वो बैक ऑफ द ड्रॉर को फेस कर रही हो। इट मीन्स कि अगर आप ड्रॉर को ओपन कर रहे हैं तो एक सीधी डायरेक्शन में आप जो हैं वो देख सकें, ईज़िली जो लेबल्स हैं उनको रीड कर सकें। ठीक है, तो पोजीशनिंग जो है उसके दौरान आपने क्या करना है कि इंसेक्ट की पोजीशन, ठीक है, अपने स्पेसिमेन की पोजीशन और जो लेबल्स हैं उनकी पोजीशन जो है उसको भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज ऑफ वेट कलेक्शंस, के वेट कलेक्शंस जो हैं आपके पास उनको आपने किस तरीके से स्टोर करना है। वेट कलेक्शंस में आप बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, एथेनॉल, उनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो वायल्स जो हैं उनके अंदर एथेनॉल है, और एथेनॉल जो है ये इवेपोरेट भी हो सकती है। तो इवेपोरेशन जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि ऐसी वायल्स यूज़ करनी है या ऐसे जो स्क्रू कैप्स या स्टॉपर्स को यूज़ करना है जो कि टाइट फिटिंग हो। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है सिंटिलेशन या ओरिंग कैप्स, ठीक है, जो कि वायल्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सील के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको फर्स्ट फिगर में नज़र आ रही है ये वायल है विद ओरिंग कैप, और ये क्या है, सिंटिलेशन कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और वायर्स जो हैं इनको आपने कंटेनर्स के अंदर अपराइट पोजीशन में रखना है। ठीक है, और या फिर क्या करना है कि लार्ज जार्स लेने हैं अगर आपका स्पेसिमेन जो है वो बड़ा है। ठीक है, और फिर उनके अंदर जो है वो एथेनॉल फिल करनी है और अपने स्पेसिमेन को उसके अंदर स्टोर कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो वेट कलेक्शंस हैं एथेनॉल के एवेपोरेट होने के चांसेस होते ही होते हैं,
ठीक है। तो वेट कलेक्शंस जो हैं इनको आपने टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, ठीक है, और देखना है कि एथेनॉल जो है इसका लेवल जो है वो कम तो नहीं हो गया। अगर कम हो गया है तो आपने रिप्लेनिश कर देना है इसको, मतलब आपने और एथेनॉल उसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है, ताकि आपका स्पेसिमेन जो है उसको कोई डैमेज ना हो। सही है। तो इस तरीके से आपने जो है वो वेट कलेक्शंस को स्टोर करना है। सो टुडेज़ वीडियो वाज ऑल अबाउट क्यूरेटिंग इंसेक्ट कलेक्शंस। इसमें हमने जो क्यूरेशन है उसको डिस्कस किया है। तो क्यूरेशन जो है इससे पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, मींस कलेक्शन के फ़ौरन बाद आप जो है वो उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। उससे पहले आप इंसेक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं क्यूरेशन के लिए, ठीक है। अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो आपकी कलेक्शन है उसके अंदर ऐड करने के लिए आप पहले उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो होपफुली हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।